बात करने वाला हूँ सऊदी अरब का वर्क वीज़ा, आज़ाद वीज़ा के बारे में कुछ मालूमात करने वाला हूँ। ठीक दोस्तों, जानते हैं कि कैसे वर्क वीज़ा मिलता है, कैसे हमें आज़ाद वीज़ा मिलता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कैसे क्या फ़र्क है, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्त, शुरू करता हूँ आज का टॉपिक वीज़ा के बारे में। दोस्तों बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक। मैं आपको इस वीज़ा का हर एक प्रोसेसर बताऊंगा, क्या क्या होता है, नहीं होता है, कितना प्राइस आता है, कितना प्राइस नहीं आता है। ओके दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्त, अगर आप मेरे चैनल पहली बार है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मैं आपको हर सऊदी अरब, कतर, ओमान, दुबई में जो वीज़ा का प्रोसेसर हो, या आपको विदेश आना हो, विदेश जॉब का प्रोसेसर हो, या कोई भी कंट्री आपको जॉब का प्रोसेसर हो, वर्क वीज़ा, आज़ाद वीज़ा, हाउस ड्राइवर वीज़ा, कफिल का वीज़ा, जो भी वीज़ा का मैटर हो, ठीक, मैं कोशिश करूँगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ ताकि आप समझो कि वीज़ा क्या होता है, ये वीज़ा कैसे आता है हम लोग के पास, कैसे हम लोग वीज़ा लेके गल्फ़ कंट्री आते हैं। तो दोस्त चलिए शुरू करता हूँ आज का टॉपिक वीज़ा के बारे में। वर्क वीज़ा, वर्क वीज़ा ये एक ऐसा होता है कि जैसे अगर सपोज दैट अगर आप इंडिया में रहते हो या कहीं भी रहते हो, सपोज दैट आप एक इंडिया का वासी यानी भारतीय वासी हो, ठीक ना, अगर आपको किसी वर्कर को बुलाना है तो आप पहले एम्बेसी जाओगे। सपोज दैट मुझे वियतनाम से वर्कर हायर करना है, मुझे वियतनाम से वर्कर लेना है, क्योंकि वहाँ वियतनाम में वर्कर का रेट, हम लोग के जो करेंसी है वहाँ का करेंसी ज़्यादा है, यानी कि हमारा 1 रुपये वियतनाम का 305 रुपया होता है। तो अगर मुझे वियतनाम से वर्कर को बुलाना है तो अगर आप अपनी कंपनी का एम्प्लॉयर हो, ठीक, आप वियतनाम जाओगे, वियतनाम एम्बेसी में आप सबमिट करोगे कि मुझे ये आदमी चाहिए, ठीक, तो फिर क्या करते हैं, एचआर डिपार्टमेंट होता है, यानी कि जिसको बोलते हैं हाई रिक्वायरमेंट बोलते हैं, कोई ऑफिस में वो देगा, रिक्वायरमेंट देगा, फिर वो आपको वहाँ से वो आदमी कलेक्शन करके वो आदमी आपको देगा। ठीक, ये होता है वर्क वीज़ा। यानी कि अब मैं बताता हूँ सऊदी के वीज़ा या दुबई, कतर के वीज़ा में बताता हूँ ये वर्क वीज़ा कैसे देता है। दुबई की जो कंपनी, कोई सी भी कंपनी दुबई की, वो क्या करता है, एम्बेसी जाता है। एम्बेसी जाने के बाद वहाँ से वीज़ा एचआर डिपार्टमेंट यानी फर्स्ट प्रोसेसर यानी फर्स्ट पार्टी को वीज़ा देता है। वहाँ से आदमी देने के बाद वहाँ से रिक्वायरमेंट इशू होता है, यानी कि जिस तरह का एक फॉर्म हम लोग फिल करते हैं, या सपोज दैट रेलवे ड्राइवर का मुझे फॉर्म भरना हो, तो गवर्नमेंट रेलवे ड्राइवर का फॉर्म जैसे निकालती है तो बहुत सारे लोग फॉर्म भरते हैं, आप जानते ही हो। चलो इस बात को ख़त्म करते हैं, मैं आपको समझाने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मैं बताया। तो वो क्या करता है, इस तरह एक फॉर्म निकालता है, वो फॉर्म जाता है अपने इंडियन एम्बेसी, जाता है इंडियन एम्बेसी, पाकिस्तान एंड फिलीपींस, यानी हर एम्बेसी में जाता है। एम्बेसी फिर क्या करता है, वो एचआर डिपार्टमेंट को देता है जिधर रिक्वायरमेंट होती है आदमियों की, फिर वो उधर डालता है। तो उधर डालने के बाद फिर हमारे पास आता है, फिर वो ऑफिस में आता है वीज़ा, ऑफिस में आता है रिक्वायरमेंट, ऑफिस में रिक्वायरमेंट आने के बाद रिक्वायरमेंट आता है, मैसेज आता है, हाँ भाई फलाना आदमी का मैसेज आया हुआ, फलाना आदमी का ऑफिस में इंटरव्यू है, तो हम लोग जाते हैं वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए। तो वो यानी कि कंपनी का जो वीज़ा होता है उसे हम वर्क वीज़ा बोलते हैं। अब आता है आज़ाद वीज़ा, जिसको बोलते हैं हम लोग कफिल का वीज़ा बोलो या आज़ाद वीज़ा बोलो, उसको आते हैं। यानी कि अगर आपका कोई सदीक या कोई दोस्त, यानी कि कोई सभी आपका रिलेटिव फॉरेन कंट्री में रह रहा हो, दुबई, कतर, ओमान, कहीं भी रह रहा हो, यानी अरब कंट्री यानी खाड़ी देश में कहीं भी रह रहा हो, तो वो क्या करता है, वो कफिल से बात करके वो आपको एक वीज़ा इशू करवाता है आपके नाम से। ठीक दोस्त, जब वो वीज़ा इशू होता है तो फिर वो वीज़ा जब जाता है आपके पास पहुंचता है, किसी ऑफिस में वीज़ा पहुंचता है, आपके हाथ में नहीं आएगा, पहले वीज़ा किसी ऑफिस के पास जाएगा, या आप जिस ऑफिस के बारे में बताओगे भाई मेरा ऑफिस नज़दीक पड़ता है, कोई सा ऑफिस नज़दीक पड़ता है, उस ऑफिस में डालो, जो ऑफिस एचआर में हो, ठीक, जो ऑफिस विदेश भेजता उस ऑफिस में वीज़ा जाएगा। तो वीज़ा जाने के बाद वो क्या करेगा, वो आपको बुलाएगा, आपके नाम से वीज़ा आया हुआ है, आप आइए मेडिकल का। फिर जब आप मेडिकल कराओगे फिर वो वीज़ा और मेडिकल पेपर आपका सबमिट होगा सऊदी गवर्नमेंट के पास, सऊदी गवर्नमेंट फिर वो वीज़ा आपको देगा। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो प्रोसेसर होता है मैं प्रोसेसर आपको बता रहा हूँ, थोड़ा डिटेल से बता दिया हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। सऊदी क्या करता है, जो सऊदी का कफिल होता है, कफिल का मतलब सऊदी का जो वासी होता है, वो एक वीज़ा अपने इंडियन एम्बेसी को देता है। इंडियन एम्बेसी फिर क्या करते हैं, हमारे जो भारत है ना, भारत में वीज़ा वो भेजता है। जब भारत में वीज़ा जाता है तो वीज़ा जब जाता है, जिस आप ऑफिस में बोले हो कि भाई मेरे को इस ऑफिस में भेजो वीज़ा, आप उस ऑफिस में जाके फिर अपना इंक्वायरी लेते हो, आपको कॉल करता है कि भाई आपका वीज़ा है वो आपके नाम से, जैसे मेरा नाम रोहित है तो मेरे नाम से वीज़ा है, उस मेरे को कॉल करके बोलेगा भाई रोहित आपका वीज़ा है, और सऊदी अरब से आपने वीज़ा मंगवाया था कफिल से, तो मैं बोलूँगा यस मैं मंगवाया था। तो आप फिर वहाँ पे जाओगे ऑफिस के पास, फिर वो वीज़ा लोगे, वो वीज़ा का एक नंबर होता है जो कि 14 अंक का नंबर होता है, वो वीज़ा का आप नंबर लेके फिर आप मेडिकल करवाओ, गम का मेडिकल, फिर वो आपका जो वीज़ा और जो आपका मेडिकल है जब दोनों पेपर अटैच हो, फिर वो एक ऑफिस से मेल जाएगा सऊदी गवर्नमेंट के पास, फिर आपको वहाँ से वीज़ा चालू हो जाएगा आपका। जब आप दिल करे फिर आप फ्लाइट ले सकते हो। फिर जब आप सऊदी अरब आते हो या कतर, दुबई आते हो,
तो फिर आपको अकाउंट बनता है। इसमें टोटल खर्चा लगभग मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से 10 से 12 हज़ार रुपये टोटल खर्चा होता है, रियाल खर्चा होता है। ठीक दोस्त, जो इंडिया में जो लोग होते हैं कम से कम 2-1.5 लाख रुपये 2 लाख भरते हैं, वो इस हिसाब से आते हैं। वो बोलते हैं मैं 1.5-2 लाख रुपये भर के तो वो आते हैं आज़ाद वीज़ा में। आज़ाद वीज़ा में आप भी जानते हो कि ज़्यादा पैसा लगता है, मैं भी जानता हूँ आज़ाद वीज़ा में ज़्यादा पैसा लगता है, ये चीज़ मुझे मालूम है। और कंपनी के वीज़ा में क्या लगता है, कुछ नहीं लगता है, बस अपना एक मेडिकल करवाया, बड़ी का मेडिकल फिट है, इंटरव्यू निकाला, बात खत्म। बाकी अब सर का दर्द जो भी हो आपका, बाई कंपनी तू ले। मेरे को सर का दर्द नहीं चाहिए, मैं सर दर्द नहीं मांगता है। ओके दोस्त, ऐसा होता है। ये होता है आज़ाद वीज़ा और वर्क वीज़ा में डिफरेंट। ओके दोस्त, अब आते हैं हाउस ड्राइवर। हाउस ड्राइवर को जो वीज़ा होता है वो जैसे किसी कफिल का गाड़ी चलाना, वो उसका काम करता है। कफिल को ले जाना, कफिल को ऑफिस पहुंचाना, कफिल को फिलाना, कफिल के घर से लेके किसी को ड्रॉप करना, किसी को लाना, वो कफिल के अंदर आता है। उसको बोलते हैं हाउस ड्राइवर वीज़ा। ठीक दोस्त, ये होता है हाउस ड्राइवर वीज़ा। यानी कि वीज़ा का बहुत तरह प्रोसेसर होता है, बहुत सारी क्वालिटियाँ होती है। कोई स्टोर कीपर वीज़ा होता है, कोई आज़ाद वीज़ा होता है, कोई हाउस ड्राइवर वीज़ा होता है। बहुत सारे वीज़ा का प्रोसेस, यानी हर स्टेप बाय स्टेप में बांटा गया, यानी हर डिपार्टमेंट में वीज़ा को बांटा गया है। ये सब चीज़ वीज़ा है। ओके दोस्तों, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता कि वीज़ा का प्रोसेसर क्या है। यही वीज़ा का या मैं आपको बताना, यही वीज़ा हुआ और वीज़ा कुछ नहीं है, बाकी सब सेम कंडीशन है। बस यही चीज़ है, जैसे आप सवाखास हो या मॉल्यूम हो या कोई सा वीज़ा ऐसे लेते तो उसका रेट पे लगता है। कफिल अपना कफिल पैसे लेता है और वीज़ा काम आपको बना के फिर से रिन्यू करता है आज़ाद वीज़ा में। ठीक दोस्त, ओके दोस्त, थैंक यू दोस्त। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मुझे बताना कि मेरी वीडियो कैसे लगी और मैं नेक्स्ट टॉपिक इस वीडियो पे लाऊँ। धन्यवाद, शुक्रिया, मिलते हैं फिर। और इन्यू हेल्प कर प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो।